हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट वाला इम्तिहान तो पास कर लिया, लेकिन क्या सूबे में कांग्रेस की सत्ता बचा पाएंगे? स्पीकर के आदेश पर बीजेपी के 15 विधायक तो निलंबित हो गए, लेकिन क्या सुक्खू बहुमत का आंकड़ा बरकरार रख पाएंगे? जो महाराष्ट्र में हुआ, क्या हिमाचल प्रदेश में भी वही होने वाला है? अगर ऐसा है तो सीएम सुक्खू कौन सा दांव लगाएंगे? यही सब देखने और परखने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली से अपने 2 बड़े नेताओं को ऑब्जर्वर बनाकर शिमला भेज दिया। इनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हैं। कर्नाटक में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 2 विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा लेने के बाद डीके शिव कुमार का आत्मविश्वास वैसे भी काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन हिमाचल का चैलेंज आसान नहीं। वहां ग्रैंड ओल्ड पार्टी को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना है। पहले मोर्चे पर कांग्रेस को बीजेपी की आक्रामक रणनीति का मुकाबला करना होगा। दूसरे मोर्चे पर खुद कांग्रेस का अपना घर है, उसे अपने विधायकों की नाराजगी मिटानी होगी, उनका मन समझना होगा। लेकिन मुश्किल यह है कि दोनों मोर्चे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से कांग्रेस के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट का काम मुश्किल हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे कांग्रेस के विधायक रवि ठाकुर की बात से समझिए। के साथ है, कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, बीजेपी। रवि ठाकुर कांग्रेस के उन विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए कल हुई वोटिंग में बीजेपी उम्मीदवार का साथ दिया और उसके बाद से ही बीजेपी के साथ रहने का ऐलान कर चुके हैं। इसने कांग्रेस के संख्या बल वाले गणित की बुनियाद हिला दी। कांग्रेस की परेशानी का मीटर कहां तक पहुंच चुका है, ये पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान से समझा जा सकता है। लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धनबल एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता पर मंडराता संकट देख कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी नौबत आई क्यों? जवाब है कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 2 कैंप बताए जाते हैं। एक कैंप सुखविंदर सिंह सुक्खू का है और दूसरा खेमा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार का, जिसकी कमान प्रतिभा सिंह के हाथों में बताई जाती है। कांग्रेस ने 2022 का विधानसभा चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर लड़ा था, लेकिन पार्टी की जीत के बाद सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया गया। पार्टी आलाकमान के इस फैसले से दूसरे कैंप के विधायक नाराज हो गए। विरोधी खेमे को सुक्खू की 1 मैन आर्मी वाली स्टाइल भी पसंद नहीं है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की हार इसी की वजह से हुई है और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर खतरा भी इसी गुटबाजी की वजह से मंडरा रहा है। ये बात हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। सरकार आज बचाने की कोशिश करें, लेकिन कल सरकार नहीं होगी। 1 दिन 2 दिन की बात कर रहे हैं, सरकार आने वाले समय में नहीं होगी कांग्रेस की। इस बात को उनको मानना चाहिए। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे। मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ। भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है? अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। बीजेपी के 15 विधायकों के निलंबन के बाद बजट पास करवाने को कांग्रेस अपनी जीत बता रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर बीजेपी नैतिकता की दुहाई दे रही है। आज सुखविंदर सिंह आज वहाँ पर मेजोरिटी में नहीं, ये तो बात बड़ी स्पष्ट हो गई। डायनेस्टिक पार्टी है, वो उसमें अगर कार्यकर्ताओं के साथ विधायकों के साथ अगर आप संवाद नहीं रखोगे तो ये स्थिति बनेगी और लोगों को घुटन भी होगी। और दूसरी बात, जहाँ आप बोलोगे कि नहीं आपने रामलला के दर्शन करने नहीं जाना, तो लोगों की मन जो आस्था है उसमें भी कचोट लगती है, वह भी एक कारण बना होगा। कांग्रेस के लिए संकट बड़ा है, लेकिन अखाड़ा अगर राजनीति का हो तो हर दांव की काट होती है, हर समस्या का समाधान होता है, क्योंकि वहां विकल्प कभी खत्म नहीं होते। सवाल है अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है। विकल्प नंबर 1, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा। कांग्रेस के एक धड़े के विधायकों को सुखविंदर सिंह सुक्खू से परेशानी है। कांग्रेस चाहे तो मुख्यमंत्री बदलकर विधायकों की नाराजगी दूर कर सकती है। विकल्प नंबर 2, विधायकों का असंतोष दूर करना होगा। बताते हैं कि कांग्रेस के करीब 20 विधायक ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें या उनकी मांगों की अनदेखी करती है। कांग्रेस को इन विधायकों के मन में भरोसा जगाना होगा, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा, इसमें वक्त लगता है। विकल्प नंबर 3, वीरभद्र के परिवार को सत्ता। कांग्रेस के नाराज कई विधायक सीएम की कुर्सी पर वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह या उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को देखना चाहते हैं और अगर कांग्रेस ये मांग पूरी करती है तो दूसरे खेमे की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है कांग्रेस के लिए हिमाचल में सुलगी सत्ता वाली सियासत पर काबू पाना आसान नहीं होगा। उसे दोनों खेमों के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा।
वरना बीजेपी मौके का फायदा उठा सकती है।